Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem C, binary string from educated code forces round 128 rated for division 2. Okay, so I'll discuss the question, then we'll discuss the approach and the code of this problem also. Okay, so this is a good problem of binary search और थोड़ा डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है. जैसे हम अभी तक बाइनरी सर्च को यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, कैसे अभी मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा. But before that, if you haven't visited Newton School yet, just go check their pay after placement program in which they will train you as a full stack developer. And not only this, after that they will also get you placed in different companies for CTC between 5 to 40 LP. Okay, most amazing thing, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of the company. और एंड में अगर तुमने अभी तक कोडिंग टॉकीज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट फॉर यू. ओके, सिंस आई एम पोस्टिंग एडिटोरियल वीडियोस और रेगुलर डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ योर डेली लाइफ एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एवरीथिंग. तो ये क्वेश्चन बाइनरी स्ट्रिंग, सो ऑब्वियसली बाइनरी स्ट्रिंग में होगा दैट इज 0 1. यू आर गिवन अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर 0 एंड और 1. ओके, तो 0 और 1 की एक स्ट्रिंग है. You have to remove several possibly 0 characters from the beginning and then several possibly 0 characters from the end of the string. ठीक है, तुम दोनों तरफ से कुछ कुछ कैरेक्टर्स रिमूव कर सकते हो. द स्ट्रिंग में बिकम एम्प्टी आफ्टर द रिमूवल्स. ऑब्वियसली ख़त्म भी हो सकती है, एम्प्टी भी हो सकती है. द कॉस्ट ऑफ द रिमूवल इज द मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग टू वैल्यूज. द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 0 लेफ्ट इन द स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग. राइट, सो दो पॉसिबिलिटी हैं. ठीक है, तुम्हारे पास दो वैल्यू बचेगी. तुमने कुछ एलिमेंट्स हटा दिए दोनों तरफ से स्ट्रिंग के, अब दो वैल्यूज तुम निकाल सकते हो उससे. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 0 लेफ्ट इन द स्ट्रिंग. ठीक है, जो बीच का पार्ट तुम्हारे स्ट्रिंग का बचा उससे नंबर ऑफ जीरोस निकालो. जो दोनों एंड्स से तुमने स्ट्रिंग हटाई है उसमें जो वंस थे, नंबर ऑफ वो निकालो. उसके बाद तुम्हें सिंपली जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एक वो मिलेगी. राइट, उन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, तुम्हें दो वैल्यूज़ मिली, उन दोनों की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी. तुम्हें उस मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है. ओके, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, बट कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन वो भी मैं इस क्वेश्चन में जनरलाइज कर दूंगा. ठीक है, ईच टेस्ट केस कंटेन्स ऑफ 2 raise 5. तो ऑब्वियसली हमें अगर स्ट्रिंग में इटरेट करना है तो हमें कहीं ना कहीं O of n या O of n log n की अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी. ठीक है, नॉट n स्क्वायर. आफ्टर दैट प्रिंट वन इंटीजर द मिनिमम कॉस्ट ऑफ रिमूवल यू कैन अचीव. ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सपोज मेरे पास ये स्ट्रिंग थी. ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रिंग थी. आई होप ये विजिबल. ठीक है, इसमें और नहीं है तो इसको कर लेते हैं. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपली 1 0 1 1 0 1 1 0. ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है. सपोज इन एनी केस मैंने इतनी स्ट्रिंग और इतनी स्ट्रिंग निकाल दी. ठीक है, अब इतनी स्ट्रिंग निकालने के बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने बचे हैं 0, और नंबर ऑफ़ वंस कितने मैंने निकाले 1 2 3 4. इन दोनों की मैक्सिमम कितनी आई 4. तो अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा इस केस में आंसर 4 आएगा. बट ऑब्वियसली देयर कैन बी सम अदर पॉसिबिलिटी टू. जब मैं कोई दूसरी स्ट्रिंग निकालूं, अब मैं अगर ऐसे इसको कर दूं कि मैं यहाँ से निकालता हूँ खाली इतना. ठीक है, और यहाँ से निकालता हूँ मैं खाली इतना. ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ़ वंस मैंने कितने निकाले 1 और 2. नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लेफ्ट कितने हैं 2. इन दोनों का मैक्सिमम 2. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉसिबिलिटी तो तुम्हें यहीं पे दे दी होपफुली, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका आंसर 2 से भी कम हो जाए. बट राइट नाउ टिल नाउ मैंने 2 केस कंसीडर किए, उसमें मिनिमम आंसर कितना आ रहा है 2. ठीक है, तो इन एनी केस मुझे सिंपली ढूंढना क्या है. तुम्हें समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि मुझे ढूंढना क्या है एग्जैक्टली वो वाला केस कि मैं कहाँ से अपना पार्टीशन करूँ. ठीक है, पार्टीशन इन द सेंस मैं ये वाला पार्टीशन कहाँ से करूँ. ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया कि मैंने ये इतनी स्ट्रिंग यहाँ से निकाली है और इतनी स्ट्रिंग यहाँ से निकाली है, इन दैट केस आई कैन सिंपली नो माई आंसर. कैसे,
मैं सिंपली यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड वंस निकाल लूँगा, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जितने बचे हैं वो निकाल लूँगा, और एंड में मुझे अपना आंसर एज मैक्स ऑफ बोथ वैल्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आई एम श्योर कि ये जो पार्टीशन है ये फिक्स्ड है। ठीक है, और ये ही मेरा आंसर है। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक चीज़ देखो एग्जैक्टली मैं हर राउंड में कर क्या रहा हूँ। सपोज़ मैंने ये पार्टीशन कंसीडर किया, ठीक है, इस पार्टीशन में देयर कैन बी डिफरेंट आंसर्स। ठीक है, हो क्या सकता है, कई बार जो वैल्यू आएगी 0 और 1 की, ठीक है, मेरे पास हर बार दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ रिमेंड इन द स्ट्रिंग, यू कैन से x, एंड नंबर ऑफ वंस जो मैंने रिमूव किए, यू कैन से y। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 और 8 हो सकती है, 7 और 14 हो सकती है, 2 और 3 हो सकती है। तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला केस कंसीडर करना है। ठीक है, जब भी x और y का डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा, इन दैट केस आई कैन से सिंपली या तो जो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है? मेरा जो मोटिव है इस क्वेश्चन में, मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों केसेस को x और y कंसीडर किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इन दोनों केसेस का जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, इन दैट केस जो ये जो वैल्यू है मेरी, ठीक है, और यू कैन से ये जो मैक्सिमम है इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। वाई? यू कैन से सिंपली दैट कि 2 और 3 में देख सकते हो तो मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है इन दोनों का, ठीक है, जो कि 3 है। तो अभी के लिए ये यहीं पे रखते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा एक चीज़ बताई है। अब ये चीज़ सोचो तुम सबसे पहले कि तुम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ वंस कैसे निकालने वाले हो किसी पार्टीशन में। ठीक है, तुम्हें ऑब्वियसली वो चीज़ कितने में चाहिए, वो चीज़ चाहिए O(1) में। अब ये चीज़ अगर तुमने थोड़ी सी CP कर रखी है पहले, तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू कैन सिंपली डू, यू कैन मेक अ प्रीफिक्स सम। ठीक है, तुम एक 2D एरे बना लो, तुम एक 2D एरे बनाओ और यहाँ 0 इंडेक्स पे तुम प्रीफिक्स सम फॉर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बना लो, एंड फर्स्ट इंडेक्स में तुम प्रीफिक्स सम फॉर नंबर ऑफ़ वंस बना लो। ठीक है, तो इस तरह एक प्रीफिक्स सम बना लो 2D एरे का। ठीक है, 2D एरे में सॉरी, उसके बाद तुम ये तो सिंपली निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ़ वंस लेफ्ट इन दिस स्ट्रिंग। ठीक है, तुम्हें ये इंडेक्स पता है, तुम्हें ये इंडेक्स पता है, तुम प्रीफिक्स सम से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकाल सकते हो इतनी स्ट्रिंग में। ऑब्वियसली दैट इज सिंपल। ठीक है, अब तुम्हें नंबर ऑफ़ वंस की बात करनी है, तुम्हें नंबर ऑफ़ वंस निकालने किस में, जो तुमने रिमूव कर दिया है स्ट्रिंग। ठीक है, तो तुम वो कैसे कर सकते हो ये देखते हैं। सपोज़ तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि तुम्हारी ये वाली स्ट्रिंग बची हुई है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर ऑफ़ वंस आएंगे, वो तुम ऑलरेडी प्रीफिक्स सम का यूज़ करके निकाल सकते हो नंबर ऑफ़ वंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वंस भी तुम्हें पता है, वो भी तुम प्रीफिक्स सम का यूज़ करके निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ वंस तुम्हें क्या मिल जाएंगे इस इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम एरे में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ वंस से अगर ये चीज़ रिमूव कर देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ वंस यू हैव ऑलरेडी रिमूव्ड। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि तुम कैसे किसी भी फिक्स्ड रिमूवल में कैसे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो तुम्हें चाहिए रिमूव्ड, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो तुम्हें रिमेंड स्ट्रिंग में चाहिए और नंबर ऑफ़ वंस जो तुम्हें रिमूव्ड स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है, वो निकाल सकते हो यूजिंग प्रीफिक्स एरे। दैट इज़ फाइन। अब बात आती है कि तुम ये जो फिक्स्ड और यू कैन से जो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वाला रिमूवल है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके बारे में बात करते हैं कि मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिमूवल कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ऑब्वियसली तुम्हें मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिमूवल फाइंड करने के लिए तुम्हें दो एंड चाहिए। ठीक है, तुम यहाँ से तो इटरेट कर सकते हो और यहाँ से भी इटरेट कर सकते हो और कहीं ना कहीं मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिमूवल फाइंड आउट कर सकते हो, बट इन दैट केस तुम्हारा जो आंसर है वो कहाँ जा सकता है, n² में, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तुम्हें वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो तुम कर क्या सकते हो, तुम एक चीज़ कर सकते हो, सिंस यू कैन यूज़ O(n) और O(n log n) थे। ठीक है, तो तुम इससे कुछ सोचने की कोशिश करो कि तुम एक बार का ट्रैवर्सल तो अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, एक बार के ट्रैवर्सल के बाद
तुम लॉग एन वाली चीज़ भी अफोर्ड कर सकते हो। तो लॉग एन से तुम्हारी क्या चीज़ें बनती हैं, कुछ बाइनरी सर्च वगैरह, ठीक है। तो तुम इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हो, तुम्हें ये कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। या फिर लॉग एन से और क्या कर सकते हो, अब मैं वो चीज़ देखता हूँ। एक चीज़ है कि मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, तो ट्रैवर्स करने का मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा ये देखते हैं। सपोज़ मुझे दो एंड फाइंड आउट करने थे, एक इसका राइट एंड जो मैं निकालने वाला हूँ, एक इसका लेफ्ट एंड जो मैं निकालने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ तो फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक चीज़ फिक्स कर लेता हूँ एंड दैट विल गिव मी अ बेनिफिट। कैसे ये दिखाता हूँ। मैंने लेफ़्ट टू राइट इटरेट करना शुरू किया एंड सपोज आई एम एट दिस इंडेक्स आई, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने जो रिमूवल है राइट एंड वाला वो ऐसा कुछ फिक्स कर दिया कि मैं इतनी स्ट्रिंग निकालने ही निकालने वाला हूँ, ठीक है। फाइन। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेफ़्ट वाली चीज़ मैं लेफ़्ट पे कहाँ पे फिक्स करूँ कि मैं इतनी स्ट्रिंग निकालूंगा। अब यहाँ पे एक केस बनता है क्या कि तुम्हें वो मोस्ट ऑप्टिमाइज चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। मैं यहाँ से इंडेक्स थोड़ा सा आगे फिट करता हूँ। सपोज़ ये राइट इंडेक्स मैंने आई पे फिक्स कर दिया, ठीक। अब तुम्हें कोई एक ऐसा इंडेक्स चाहिए इन सारे इंडेक्सेस में जहाँ पे तुम रिमूवल करो, सपोज़ यहाँ से, और जो तुम्हारी वैल्यूज़ हैं दैट इज़ एक्स और वाई की। एक्स और वाई क्या है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये एक्स है, ज़ीरोज़ लेफ्ट इन दिस स्ट्रिंग, और वाई क्या है, वंस रिमूव्ड, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज़ जो ये वाली वैल्यू है ये तुम्हें ऐसी जगह पे ले जानी है जहाँ पे ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ठीक है, जो इसका मैक्सिमम है वो मिनिमाइज़ हो जाए, राइट। ये चीज़ जो है इन दोनों की ये मिनिमाइज़ हो जाए। तुम्हें ये जो, और यू कैन से ये जे है, ठीक है, ये जो तुम फाइंड आउट कर रहे हो, तो तुम्हें जे ऐसी जगह में फाइंड आउट करना है कि एक्स वाई की वैल्यू जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है। सपोज जे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक, उसमें कोई वैल्यू आई होगी 714 सपोज, ठीक है। फिर मैंने कुछ मान लो अभी 714 है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। पहले मैं इन दोनों का केस लिख लेता हूँ, ये एग्जैक्टली है क्या। 7 जो है वो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन रिमेन्ड स्ट्रिंग, ठीक है। और y क्या है, नंबर ऑफ़ वंस, वो तुम निकाल कैसे रहे हो एग्जैक्टली, टोटल नंबर ऑफ़ वंस माइनस रिमूव्ड वंस, और यू कैन से रिमेन्ड वंस इन मिडिल स्ट्रिंग, ठीक है। तो मुझे टोटल रिमूव्ड वंस मिल जाएंगे रिमेन्ड स्ट्रिंग में वंस, ठीक है। राइटिंग तुम समझ लेना खुद ही। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 714 है, मुझे ये डिफरेंस मिनिमाइज़ करना है और यू कैन से इनकी वैल्यूज़ छोटी करनी है। तो मैं किस साइड बढ़ूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू, क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूंगा और इसकी वैल्यू थोड़ी सी घटा दूंगा, ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मुझे ये जो स्ट्रिंग है रिमेन्ड स्ट्रिंग, इसकी लेंथ क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी मेरे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बढ़ सकते हैं, राइट। और अगर मैं रिमेन्ड स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो कोई ना कोई केस ऐसा होगा जहाँ पे ये जो रिमेन्ड वंस हैं ये भी बढ़ेंगे, और अगर ये बढ़ेंगे तो ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रही है कि अगर मुझे इन दोनों का मैक्सिमम जो है, ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम है मुझे अगर वो कम करना है, मिनिमाइज़ करना है टू फाइंड मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड इंडेक्स जे, तो मुझे करना क्या होगा, सिंपली मुझे ये वैल्यू बढ़ानी होगी और ये वैल्यू घटानी होगी, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई केस पॉसिबल ना हो, अगर लेकिन ऐसा केस पॉसिबल है तो मुझे ऐसा इंडेक्स जे ढूंढना होगा, और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए इसकी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, और इसकी वैल्यू बढ़ाने में ये वैल्यू अपने मन से कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दैट इज़ रिमेन्ड स्ट्रिंग बढ़ाने के लिए, मुझे जे को किस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लेफ़्ट में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, मुझे रिमेन्ड स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ानी है टू मिनिमाइज मैक्स ऑफ बोथ दीज, ठीक है। तो रिमेन्ड स्ट्रिंग की अगर लेंथ मुझे बढ़ानी है तो मुझे जे को लेफ़्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। इन एनी केस अगर मुझे इसकी वैल्यू कम करनी है और इसकी वैल्यू ज़्यादा करनी है,
ठीक है। अगर ये 7 14 की जगह कुछ ऐसा होता, सपोज 14 7, तो क्या होता, मुझे इसकी वैल्यू कम करनी है और इसकी वैल्यू बढ़ानी है टू मिनिमाइज मैक्स ऑफ बोथ। ठीक है, तो मैं क्या करता, जे को उसके राइट में शिफ्ट कर देता। ठीक है, अब ये जो कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन है ये है बाइनरी सर्च। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो अब मैं तुम्हें सिंपली बाइनरी सर्च की लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये मैंने तुम्हें बहुत लॉलीपॉप सिंप्लीफिकेशन किया है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च की लैंग्वेज में होगा क्या एग्जैक्टली, तुम कोई भी नंबर है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है, सपोज सॉर्टेड एरे है, और तुमने अपर बाउंड, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स फिक्स किया, तुम कोई नंबर x सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो तुम इसमें सर्च करने जाते हो, अगर तुम्हें सर्च करने में मिल जाता है तो तुम्हें सीधे x मिल जाता है, अदरवाइज तुम्हें मिलता क्या है, तुम्हें मिलता है क्लोजेस्ट नंबर टू x, राइट। क्लोजेस्ट नंबर टू x मिलता है कैसे, जब l और r बिल्कुल पास में आ जाते हैं। जब तुम बाइनरी सर्च की कंडीशन में डालते क्या, वाइल l इज लेस देन इक्वल्स टू r, तो जब तक l और r एक दूसरे के पास में आ जाएंगे बिल्कुल, तुम्हें एक इंडेक्स मिलता है, तुम्हें एक इंडेक्स मिलता है जो कि x के क्लोजेस्ट या x के इक्वल होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, x और जो नंबर तुम फाइंड आउट कर रहे हो, यू कैन से x डैश, उसके बीच का डिफरेंस मिनिमाइज किया जा रहा है। अब मिनिमाइज करते करते अगर वो डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है तो वो तुम्हें नंबर मिल जाता है, अगर वो डिफरेंस ज़ीरो नहीं होता तो तुम्हें वो नंबर क्लोजेस्ट मिल जाता है। तो ये होती है कंप्लीट बाइनरी सर्च, और ऐसे ही हम बाइनरी सर्च इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि है, एक है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लेफ्ट और नंबर ऑफ़ ज़ीरो वंस रिमूव्ड। ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज़ करना है ताकि जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, राइट इंडेक्स मेरे पास फिक्स्ड है, लेफ्ट इंडेक्स के लिए मैं इस पूरी एरे में बाइनरी सर्च लगाऊंगा, और कब तक लगाऊंगा, जब तक ऑब्वियसली, ठीक है, मुझे इंडेक्स मिल नहीं जाता जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है अगर ये दोनों वैल्यूज़ मुझे कहीं पे इक्वल मिल जाए, दैट इज़ वेल एंड गुड, मुझे अपना मेन इंडेक्स मिल गया। ठीक है, तो ये था कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फिर से समझा देता हूँ एक बार शॉर्ट में। मैं आई के लिए इस पूरी स्ट्रिंग में इटरेट करता जाऊँगा, आई को हर बार फिक्स करूँगा, जे का इंडेक्स ढूंढूंगा। उस केस में मुझे मिला क्या, आई जहाँ पे फिक्स है, जे मुझे कहीं पे भी मिलेगा और मुझे एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ मिनिमम ऑफ बोथ दीज मैक्स वैल्यूज़। फिर मैं आई को आगे फिक्स करूँगा, फिर आई को और आगे, और इस तरह से मुझे अपना मिनिमम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इन एनी केस अगर नहीं आया, यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। काफ़ी सही क्वेश्चन था बाइनरी सर्च का, ऐसे क्वेश्चंस मतलब नहीं मिलते नॉर्मली। तो अब मैं कोड दिखाता हूँ, तुम लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये रहा, मैंने स्ट्रिंग का इनपुट लिया, एक 2D एरे बनाई जिसमें 0th रो में मैं प्रीफिक्स एरे फॉर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बना रहा हूँ, फर्स्ट रो में मैं प्रीफिक्स एरे ऑफ नंबर ऑफ़ 1 बना रहा हूँ। अपडेट कर दिया यहाँ तक। ठीक है, फिर मैंने एक लेमडा फंक्शन बनाया जो कि मुझे L से R रेंज में टोटल नंबर ऑफ़ x की वैल्यूज़ देगा। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए इजीली, प्रीफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने अपने आंसर को इनिशियलाइज़ कर दिया टोटल नंबर ऑफ़ वंस इन द एरे, और तुम ज़ीरो से भी कर सकते हो। ठीक है, वो एज केस है कि मैंने एक भी एलिमेंट नहीं हटाया या मैंने सारे एलिमेंट्स हटा दिए स्ट्रिंग के। ठीक है, फिर इटरेट करो, आई को मैं फिक्स करने वाला हूँ तो 0 से n ले लिया, लोअर बाउंड मुझे ढूंढना है। ठीक है, राइट बाउंड मैंने आई फिक्स कर दिया, लेफ्ट बाउंड 0 बना दिया फॉर नाउ। अब मैं मिडल बाउंड ढूंढूंगा। ठीक है, तो मैंने ये बाइनरी सर्च लगाई टिल लेफ्ट बाउंड इज़ लेस देन राइट बाउंड। अब ऑब्वियसली बाइनरी सर्च तभी तक चलती है। ठीक है, जैसे ही लेफ्ट राइट के उस साइड चल जाएगा, इट मीन्स मुझे मोस्ट ऑप्टिमाइज इंडेक्स मिल गया। मैंने मिडल बाउंड लिया लेफ्ट प्लस राइट बाई 2। अब मैं सिंपली चेक करूँगा कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ रिमेंड है, ठीक है, दैट इज़ मिडल से आई तक के जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, अगर वो नंबर ऑफ़ वंस रिमूव्ड हैं जो उससे ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हैं तो सिंपली मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, अगर ज़्यादा है तो मेरा कौन सा केस बन गया, ये वाला केस, राइट। 14 और 7 है, सिंस नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लेफ्ट अगर ज़्यादा हैं तो मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, जे को, मुझे जे को शिफ्ट करना है राइट में। उसके लिए मुझे लेफ़्ट बाउंड को क्या करना पड़ेगा, मिडल प्लस 1, क्योंकि मुझे अब
राइट वाले सब एरे में सर्च करना है, ठीक है, राइट हाफ पार्ट में। अदरवाइज मुझे लेफ्ट हाफ पार्ट में सर्च करना है, या जे को लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो मैं राइट को मिडल के इक्वल बना दूंगा। और जैसे ही मेरा ये जो है समझ में आ रहा है, ये चीज़ जैसे ही लेफ्ट बाउंड राइट बाउंड के उस साइड जाएगा मुझे मोस्ट ऑप्टिमाइज मिडल राउंड मिल जाएगा या फिर मिडल बर, ठीक है। और उस केस में मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना आंसर अपडेट कर दूंगा लेफ़्ट बाउंड की मदद से, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत देर तक समझाई है, ठीक है, ये बाइनरी सर्च क्यों इसे कह रहे हैं। इन द एंड जब मैं सारे इंडेक्स आई के लिए ट्राई कर लूँगा अपना आंसर, तो मैं अपना आंसर आउटपुट कर दूंगा। Thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can ask me in comment section always. I'll explain you in brief again. In the end, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का YouTube चैनल ये कोडिंग टॉकीज नहीं देखा, just go subscribe this YouTube channel and like this video and share this video to your friends. Also check Newton School Pay After Placement program. You get the link in description to explore more or get the contact details so that you can get a follow up from their side. Thank you guys for watching.